अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन, आप देख रहे हैं KNI। आज मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। आज मैं यहाँ पे कोई सियासी सवाल नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी जनरल नॉलेज का सवाल। और आज का सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्द और ख़वातीन पढ़े लिखे हैं। मैं भी तो देखो यहाँ पे मौजूद लोगों का कितना दिमाग चलता है। तो जी आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनीला मुनीर। अनीला मुनीर, क्या करती हैं? मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ सेंट्रल पंजाब की PTI की। मीडिया सेक्रेटरी हैं, तो मतलब कि हमारा डिपार्टमेंट ही हो गया ना। तो मैं आज यहाँ पर सियासी सवाल नहीं करूंगी, मैं सवाल करने आई हूँ जनरल नॉलेज का, ताकि पता चले कि कितने लोगों के दिमाग यहाँ पे बैठे चल रहे हैं। नहीं माफी नहीं, अब मैं सुनी। सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर तमाम मर्द और ख़वातीन पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट साथ साथ तो चलती है दिमाग से, तो दिमाग चलाएं, तुक्का लगाएं। यूरोप का मुल्क है कोई, आई थिंक सो। तुक्का लगाओ। नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं तुक्के नहीं लगाती, या तो एक्यूरेट जवाब देती हूँ या माजरत करती हूँ। ये माजरत करती है तो माजरत करेंगी? जी मैं माजरत। लेकिन गाना सुनाना पड़ेगा ना माजरत के बाद। हमने सजा रखी हुई है, हमने सजा रखी हुई है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शराफत हुसैन। क्या करते हैं आप? बस एक खान साहब के लिए इधर आए हैं, हिफाजत के लिए। गिलगित से आए हम। अच्छा, खान साहब की हिफाजत के लिए आए? हिफाजत के लिए आए यहाँ। मैं सवाल करूं आपसे जनरल नॉलेज का? क्या जनरल नॉलेज का सवाल करूं? करो। सवाल ये है कि वो कौन सा मुल्क है दुनिया का जहाँ के मर्द और ख़वातीन दोनों पढ़े लिखे हैं? वो तुक्का लगा ले। इंग्लैंड। इंग्लैंड के मर्द और ख़वातीन पढ़े लिखे हैं आपको लगता है? हाँ। सही जवाब दे रहे हो कि गलत दे रहे हो? कि तुक्का लगा रहे हो? स्विट्जरलैंड। आयरलैंड। आप 2-2 मिनट बाद जवाब बदल रहे हो। आप पहले सोच लो कि कौन सा मुल्क है जहाँ के मर्द और ख़वातीन दोनों पढ़े लिखे हैं। आयरलैंड। स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। हाँ। सारे मुल्कों के नाम लेते जाओ। गाना आता है? गाना अपनी ज़बान में आते हैं। उर्दू अपनी जुबान में सुना दो, पश्तो में सुना दो। पुश्तो नहीं, हम गिलगिती है। तो गिलगिती में सुना दो। गाना ही ला छोड़ नवीली। नहीं, हम गाना नहीं गाते हमारे लोग। इमरान खान का सुना दो। इमरान खान। हाँ। पार्टी सॉन्ग। पार्टी सॉन्ग। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं तंजीला। क्या करते हैं आप? मैं बस सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियन, सब काम करते हैं मिलजुल के। अच्छा, यहाँ पे मौजूद है तो मैं आपसे जनरल नॉलेज का सवाल करूं? नहीं, जनरल नॉलेज को आप रहने दो, सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करें। आज मैंने सियासी जगह पे आकर इसलिए तो जनरल नॉलेज का सवाल करी ताकि पता चले जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे उनका कितना दिमाग एक्टिव है। हमारा तो सारा दिमाग जो है ना वो आधी तो PDM खा गई है, बाकी हमारे घर वाले खा गए हैं, क्योंकि सारा टाइम इन्हीं के साथ ही लग जाता है। फिर भी दिमाग का इम्तहान तो होगा। सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्द और ख़वातीन पढ़े लिखे हैं? अच्छा, लिटरेसी रेट जिनका सबसे हाईएस्ट है, नहीं मुझे नहीं आइडिया। तुक्का लगाएं। नहीं, इतना टाइम भी नहीं है तुक्का लगाने का। मैंने सुना है कि इसके बाद आप गाना सुनती हैं, तो वो गाना मेरी तरफ से आप खुद गाएंगी, ठीक है? मैं तो गाती रहती हूँ चैनल पे। चलो एक दफा हो जाए ना, मेरे सामने भी गा दें। ओके ठीक है। प्यार है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। नहीं, साथ नहीं आएगा, मैं सुनूंगी, मैं क्लैप। शुरू। मेरे से गाना सुन रही है, ये सोशल वर्क है। सोशल वर्क हम लोग जितना करते हैं ये भी सोशल वर्क है। अगर आप किसी को ज़हनी तौर पे रिलैक्स कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खुद भी रिलैक्स हो रहे हैं, आपका मूड अच्छा है, आप साथ गाना गाओगे? गाइए। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार मादों को मिले हार से डर लगता है। थैंक यू। ये OST है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सामिया तौकीर है और मैं लाहौर की विमेन विंग डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी हैं। दिमाग चल रहा है यहाँ पे आने के बाद के बंद हो गया है? नहीं चल रहा है, हमारा तो ओवर चलता है। ओवर चलता है? फिर जनरल नॉलेज का सवाल करूँ? हमें बहुत ज्यादा वो रहना पड़ता है, अलर्ट सारा वक्त। जी अच्छा, सवाल करने लगी हूँ जनरल नॉलेज का कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों ख़वातीन पढ़े लिखे हैं? तो कई ममालिक हैं, कनाडा है, US है और फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी काफी
हाई एजुकेशन। एक का नाम बताएं स्पेसिफिक कंट्री का। आप बता दें। लो मैं तो बताऊंगी, मैं इसलिए तो ज़मान पाक में मौजूद हूँ कि सियासत में तो सारे बात करते हैं, जनरल नॉलेज चेक करें इन बंदों की कि क्या इनका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। श्रीलंका। नहीं, श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका के तो वो वैसे भी डिफॉल्ट कर गया, तो उसकी जो लिटरेसी रेट का और डिफॉल्ट का कोई ताल्लुक नहीं आपस में। लिटरेसी रेट वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान से तो ज्यादा है। पाकिस्तान से तो काफी मुल्कों का ज्यादा है। हाँ। आई डोंट नो। अच्छा, महंगाई के बारे में बताएं, महंगाई का क्या हाल है? महंगाई जो है वो आई थिंक पाकिस्तान के क़याम के बाद से सबसे ज्यादा जो है वो पिछले 10 माह में हुई है, 9-10 माह में। तो अब मुझे आप सोच के बताएं कि किस मुल्क का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन वहीं पे आ गया। मैंने इसलिए आपका दिमाग खोला है ताकि आपका दिमाग चल जाए। तुक्का लगा के बताएं। आई हैव नो आइडिया। बांग्लादेश का। नहीं, इससे आगे नहीं आप जा रही। बांग्लादेश, श्रीलंका, बस इन्हीं वो कंट्रीज में घूम रही हैं। थोड़ा ऊपर जाएं। या तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मैंने आपको कहा था, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे जो मुल्क हैं ये स्कैंडिनेवियन। अभी आपने क्या बोले? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क बोला था मैंने। किसी एक को सिलेक्ट करें। स्वीडन। आपको लगता है आपने सही जवाब दिया? देखिए जो रेटिंग्स है ना, अभी आपने नाम बोला है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्या आपने क्या बोला। नहीं, मैं कंफर्म नहीं करूंगी, लास्ट में बताऊंगी। स्वीडन बोला था मैंने। स्वीडन बोला था। हाँ जी। गाना आता है आपको? गाना आता है आपको? गाना आता है। हाँ, सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जाना। ना 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 ना, ये तो नेशनल सॉन्ग है। तराना है अच्छे वाला गाना। वो एक है कि नहीं एक वो जो है ना हम देखेंगे। हाँ, उसका भी मुझे नहीं पूरे उसके नहीं आते। पार्टी सॉन्ग सुना दे। पार्टी सॉन्ग ये यहाँ पे चलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। बस। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुझे प्रोफेसर मुसर्रज जबीन कहते हैं, नाम मुसर्रज जबीन, कहलाती प्रोफेसर मुसर्रज जबीन। वाह, क्या बात है, क्या इंट्रोडक्शन दी है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ पे हम स्पोर्ट के लिए, अपने खान की स्पोर्ट के लिए आए हैं। दिन रात यहीं पे मौजूद है? जब टाइम मिलता है आ जाते हैं। जब टाइम मिलता आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे खपत तो काफी है, लेकिन मैं जनरल नॉलेज का सवाल करने लगी हूँ कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्द और खवातीन पढ़े लिखे हैं? नीदरलैंड। सोचे। मेरे ख्याल में ये जो है स्वीडन वगैरह है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये जो है ये पढ़े लिखे हैं। एक मुल्क का नाम बताना जहाँ के तमाम मर्द और खवातीन पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा। मैं तो यही समझती हूँ, ये डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ज्यादा है। न्यूजीलैंड ज्यादा है। आपको लगता है हमने सही जवाब दिया? मेरा ख्याल है क्योंकि मेरी भांजी वहाँ पे डॉक्टर है। समझ आइए। दूसरी भांजी जो है वो भी इसी जॉब पे है। अच्छा, तो भांजियों के हिसाब से आपने ऊपर रेट कर दिया कि लिटरेसी रेट ज्यादा है। लिटरेसी नहीं, वहाँ पे है ज्यादा है। ठीक है। गाना आता है? गाना और रोना कहते हैं सबको आता है, लेकिन मुझे नहीं आता। रोना भी नहीं आता? मेरा नाम मुसरत, मैं खुश रहती हूँ। अच्छा, तो कभी रोना आ जाए तो कैसे वो रोती हैं? मैं रोती नहीं हूँ। मैं पता है क्या करती हूँ, मैंने डिप्रेशन पे बनाई हुई है वीडियोस बनाई हुई है। मैं लोगों को बताती हूँ कि रोना नहीं है, रोने को, अपने गुस्से को, अपने रोने को, अपने गम को पावर बनाना है। मैं उनको पावर बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर कोई शेर आता है? शेर आते हैं। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। कमाल, क्या कहने इसके अलावा? इसके अलावा जो मुझे, अगरचे वो बहुत आम सा शेर है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं कहा करती हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कमाल, क्या कहने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई का नेक्स्ट मोटिव क्या है? पीटीआई का नेक्स्ट मोटिव, आपको पिछले मोटिव का आपको पता है? अब पिछले मोटिव का पता है, अब का पता है। इलेक्शन चाह रहे हैं तो इलेक्शन के बाद उनको लगता है कि खान जो 2/3 के अक्सरियत के साथ आ जाएगा। इंशाल्लाह जरूर आएगा, क्योंकि उसका मकसद नेक है, एक नेक इरादे के साथ है। मैं समझती हूँ कि जरूर आएगा। तो जो माशरे में महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि इसमें हम सब का कसूर भी है, क्योंकि हम सब इसमें
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, हर बंदा पार्टिसिपेट करेगा। आप देखिए कि आधी आबादी खातीन की है, लेकिन खातीन जो है वो उतना काम नहीं करती जितना उन्हें करना चाहिए। जब वो सब शामिल उसमें हो जाएंगे तो आप समझिए कि ये महंगाई जो है दूर हो सकती है। जिस तरह कहते हैं सब्जियां बहुत महंगी हैं, तो सब्जियों को घर में प्लांट करें, ठीक है ना। जगह भी नहीं है ना पाकिस्तान में, आपको पता है गरीब लोग कितने, लिटरेसी रेट इतना कम है हमारे माशरे में, ना पढ़ाई है और ना इनके लिए खाने के लिए कुछ है। हाँ, आबादी बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत ज्यादा। आबादी ज्यादा जो है, मजे की बात यह है कि आबादी जो है वो वहाँ पे ज्यादा है जो स्लम्स एरिया है, और जो बड़ी बड़ी कोठियां वहाँ पे एक एक दो दो बच्चे, लेकिन झोंपड़ियों में 10-10, 12-12 बच्चे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ पे ज्यादा खाने को वहाँ पे बच्चे भी कम है, लेकिन उनके बच्चे कम होने का फायदा नहीं है, बाकी जगहों पे उतने बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। जो ज्यादा बच्चे हैं वो बड़े खुश है, वो कहते हैं हमारा हर बच्चा कमा रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े, जिनके कम बच्चे हैं वो कमाते नहीं है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो इस लिहाज से खुश है कि हर बच्चा तो काम कर रहा है, कुछ मांग थांग के खा रहे हैं ना। हाँ, वो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मांगना जो है ना वो हमारा फैमिली, वो मुल्क का कल्चर हो गया कि बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, मांगो और खाते रहो, मांगो और खाते रहो। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच जी। जी तो नाज़रीन, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा अब्बास, वाइस प्रेसिडेंट दातागंज बख्श टाउन पीटीआई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे आज नहीं, पिछले 14 दिन से हूँ, और सुबह शाम सिर्फ चेंज करने के लिए जाते हैं घर। तो ये है कि क्यों है ये, तो अब मुल्क का बच्चा बच्चा समझ गया, दरो दीवार शजर पत्ते सब समझ चुके हैं कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, और हमें यहाँ पे खड़ा होना भी चाहिए। इसलिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई की है, ऊंचे हथकंडे किए हैं, और वो खान के पीछे इसलिए पड़े हैं कि खान जो है वो पाकिस्तान को बचाना चाहता है और गरीब आवाम के जो है ना वो मदद करना चाहता है, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पार्टी का बयान। अब मुझे ये बताएं कि दिमाग काम कर रहा है या फिर टेंशन में परेशान है? नहीं, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। जो मुसलमान हैं उनका अल्लाह ताला पे भरोसा होता है, और हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, और दिमाग पूरे तौर पे काम कर रहा है, जितनी उम्र है उसी हिसाब से पूरे तौर पे काम कर रहा है। अच्छा चले, फिर मैं सवाल करने लगी आपसे कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों खवातीन पढ़े लिखे हैं? दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मर्द और खवातीन सब पढ़े लिखे हैं। है मुल्क? नहीं, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। आपको लगता है ऐसा कोई मुल्क नहीं है? ऐसा कोई मुल्क नहीं है। ये आपका आखिरी जवाब है? जी, ये मेरा आखिरी जवाब है। मैंने पहला देखा है कि जिन्होंने जवाब ही पलट दिया, उन्होंने कहा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ के तमाम मर्द और खवातीन पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, ये सिर्फ अगर किसी ने ऐसी कोई आपको अदादो शुमार दिए हैं तो वो फेक दिए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता इतना कि सारे तमाम मर्द और खवातीन पढ़े लिखे हैं? नहीं, हाँ, कोई ऐसा कंट्री नहीं हो सकता दुनिया में, तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं खुद पढ़े लिखी हूँ, बाकी भी सब, बल्कि पीटीआई की अक्सर खवातीन जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क हो ऐसा कि जिसमें कोई पढ़ा लिखा ना हो। अच्छा, ये तो मैं प्रोग्राम के लास्ट में जवाब देके जाऊंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि महंगाई की इतनी बुरी सूरत हाल है कि गरीब आवाम पिसती चली जा रही है, तो आपकी पार्टी अगर हुकूमत में आती है, ठीक है, तो उनका क्या मोटिव है, क्या वो आवाम के लिए क्या करेंगे? हमारी हुकूमत पहले भी 3.5 साल आई है, और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम किए हैं, कंप्लीट किए हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंप्लीशन रह गए थे, जिसकी वजह से ये लोटासाजी हो गई, वरना वो भी कंप्लीट होने थे। और इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत आएगी, अगर नहीं इंशाल्लाह आएगी, हक आएगा, बातिल मिटने के लिए है, बातिल को मिटना होगा। अच्छा, अगर हुकूमत आपकी 3 साल रही, 3.5 साल रही, तो अगर ये खत्म ना होती तो इमरान अपने मकासद हासिल कर लेते? जी हाँ, इमरान खान साहब ने जो एक मिशन लिया था पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने का, वो कंप्लीट होना था, और वो होगा भी इंशाल्लाह ताला। तो अब क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट जब वो आएंगे इमरान खान साहब, तो वो अपने इस मकसद को आगे लेके चलेंगे?
इंशाल्लाह ताला पूरी कुव्वत से, पूरी जुर्रत से, पूरी ताकत से। पार्टी का गाना आता है आपको? जी हाँ। सुनाए। साफ चली शेफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शेफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, सोच की बंद गली तहरीके इंसाफ चली। थैंक यू वेरी मच जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया खालिद। सादिया खालिद, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ क्या करती हैं? हाउस वाइफ बस उसको देखो और क्या करना है। क्या करती हैं घर में? अक्सर लोग कहते हैं हाउस वाइफ हूँ, घर में क्या करती हैं? मैं एक्चुअली पहले हाउस वाइफ नहीं थी। पहले मैं एक्चुअली मेरा बुटीक था, मैं एज ए ड्रेस डिजाइनर काफी इयर्स काम करती रही। लेकिन अभी ऑलमोस्ट मैंने कोविड के टाइम पे छोड़ा और आजकल बस बाकी 9 ईयर से मैं इधर ही पीटीआई के साथ हूँ। पीटीआई के साथ जी। और यहीं पे मौजूद है सुबह शाम? जी कोशिश तो करते हैं मैक्सिमम टाइम अपना जो है ना इधर स्पेंड करें। अच्छा, मैं जनरल नॉलेज का सवाल करने लगी हूँ। डिजाइनर का कितना दिमाग चलता है, पता चले कि ड्रेस बना बना के, और ड्रेसेस में काफी वैसे दिमाग का काम तो है, लेकिन अब जनरल नॉलेज के सवाल की तरफ आते हैं कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों खवातीन पढ़े लिखे हैं? ऑलमोस्ट आई थिंक सो यूएसए, ठीक है, और इसके अलावा यूके, कनाडा, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग पढ़े लिखे। अल्लाह, एक का नाम बताना था, सारों का नाम नहीं बताना था। नहीं मतलब ये सारी ऐसी कंट्रीज है ऑलमोस्ट इधर पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? मेरा जी ऑलमोस्ट टी पिंक। टी पिंक। ये आप उन लड़कियों में थी बचपन में कि आपको पिंक कलर पसंद है, बकरा भी पिंक कलर का लेना है? नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। पिंक बैग, पिंक जूते, पिंक इयररिंग्स? नो 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 नो, ओनली ड्रेस में। ड्रेस में पिंक पसंद जी। तो अभी तो आपने रेड और ब्लैक पहना हुआ है। वो तो पीटीआई के चक्कर में हम पहनते हैं। अच्छा, पीटीआई के चक्कर में पहन लिया। अच्छा, पीटीआई के चक्कर भी है? पीटीआई के कलर्स तो हमारे फेवरेट कलर्स हैं। पीटीआई के कलर्स फेवरेट कलर है। लाइफ में पीटीआई इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें बाद में। अच्छा, फिर आपने पीटीआई के लिए पिंक कलर कुर्बान कर दिया? यस। इतना इश्क। बहुत कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रुबीना शाहीन है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं सदर लाहौर विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने दिनों से मौजूद है? 17वां दिन, आज 17 दिन हो गए। अच्छा, 17 दिन। सुबह शाम यहीं पे मौजूद है? सुबह शाम यहाँ पर ही होते हैं। जनरल नॉलेज का सवाल करूँ फिर? सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों खवातीन पढ़े लिखे हैं? देखिए, मुझे आपके क्वेश्चन की पूरी समझ नहीं आई, पर जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट जो है फिनलैंड का 100% है, ग्रीनलैंड का 100% है, नॉर्थ कोरिया का 100% है, वेटिकन सिटी का 100% है। इसके अलावा और कुछ ममालिक हैं जहाँ 100% लिटरेसी है। श्रीलंका में बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। हाँ जी। लिटरेसी रेट में से एक मुल्क का नाम बताएं आप जो सबसे ज्यादा है। मैं बताया, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, 100% है, वहाँ 100% लिटरेसी है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में 58% है, और उसकी वजह ये है कि हमारी प्रायोरिटी, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही एजुकेशन और तरबियत, दोनों चीज़ों की हमारे यहाँ अशद ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पर जब तक कोशिश नहीं होगी ना, हमारी लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगा। क्या समझते हैं कि सियासतदान इसलिए भी हमें शऊर और तालीम फराहम नहीं करते, इस पे तवज्जो नहीं देते, ताकि आवाम को शऊर आ जाएगा तो वो फिर हमारे ही यहाँ गले पड़ेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हमारे यहाँ पहले पॉलिटिशियंस रहे हैं ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से पहले, वो या तो लैंडलॉर्ड्स होते थे या बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, और वो नहीं चाहते कि उनके इलाकों में ये जो है लिटरेसी आए और लोगों को शऊर आए, क्योंकि शऊर आएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन खान साहब का ये विजन नहीं है, वो कौम को शऊर भी देना चाहते हैं और एजुकेट भी करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वाहिद लीडर है जो लोगों को एजुकेशन देने के लिए आया है। अच्छा, खान साहब जब हुकूमत में आएंगे, ठीक है, अब इलेक्शन हो गए तो फिर वो हुकूमत में आते हैं, तो उनका क्या प्लान है आवाम के लिए? क्या मोटो लेके आएंगे और क्या विजन, अब न्यू विजन लेके आएंगे जो आवाम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो? देखिए, हमारी 3 बेसिक चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लोगों का शऊर, ठीक है, और रोजगार। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इतना काम किया था हमारी गवर्नमेंट ने। आप देखें, हेल्थ कार्ड इतने लोगों को मिला था, और वो बहुत ही एक मिरेकलस चीज थी, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी किसी गवर्नमेंट में दिया है, और हमारे गरीब लोग बहुत उससे मुस्तफीद हो रहे थे। मुझे दुख इस बात का है कि अब ये इस हुकूमत ने आखिरी ये भी चीज जो है वो खत्म कर दी। दूसरे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर था। खान साहब ने, जो हमारे वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब की ड्यूटी लगाई थी कि 2.5 करोड़ बच्चों को आपने स्कूल भेज
भेजना है, जिससे ये हुआ कि हमने गवर्नमेंट के स्कूल को बहुत इम्प्रूव किया था, क्योंकि वहाँ फीसें नहीं होती और गरीब लोगों को पाबंद किया था कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। लेकिन इस काम के लिए कोई एटलीस्ट 5-7 साल का प्रोजेक्ट चाहिए। खान साहब बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं इन 2-3 चीजों पे कि अवाम गरीबों की जो 2-3 चीजों की बेहतरी है ना, वो हर सूरत होनी चाहिए। गाना आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं आता। पार्टी सॉन्ग भी नहीं आता? चले पार्टी सॉन्ग सुना दे। चले, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाहिद मलिक, मैं विमेन विंग से हूँ, पीटीआई के। अच्छा, मुझे ज़मान पार्क में क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। जमान पार्क में हम सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं अपने खान साहब के साथ, और उनका प्रोटेक्शन के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हमें पीछे नहीं पाएंगे, फ्रंट लाइन में पाएंगे। सुबह शाम यहीं पे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ। ये मैं आपके क्वेश्चन पहले भी सुन रही थी, और आई मस्ट से कि मैं बहुत मुझे रिफ्रेशिंग लगा, नया लगा, क्योंकि आप उस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। आपके क्वेश्चंस में एंटरटेनमेंट भी है, वो हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम अगर यहाँ पर टेंस माहौल में हैं तो व्हाटएवर यू आर आस्किंग वो हमें एक खुशी दे रहा है, एक रिफ्रेशमेंट जैसे चीज होती है ना, उस तरह से है। अच्छा, सवाल करती हूँ कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों ख्वातीन पढ़े लिखे हैं? मुझे ना कुछ स्टेट्स का पता है, लाइक जैसे इंडिया की एक स्टेट है केरला, 100% लिटरेसी रेट है, और आई होप अमेरिका का होगा नहीं, लेकिन उधर बहुत होमलेस भी हैं। वहाँ पे वो तो आबादी होमलेस भी है, और बेसिकली वहाँ की जनरेशन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं यूके में थी, यूके में भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ भी लोग इतना छोड़ देते हैं। तो मैं स्टेट वाइज जैसे मैंने बात की ना, तो उसमें हमारी जैसे हुंजा स्टेट है ना, हुंजा में 100% लिटरेसी रेट है। तो आई कैन टॉक अबाउट स्टेट्स, नॉट अबाउट द कंट्री। तुक्का लगाएं कोई? तुक्का लगाऊं? तो मेरी जान तुम बता दो। लास्ट में बता के जाऊंगी, अभी मैं इसलिए नहीं बता रही, खवातीन में बात निकल जाएगी, लास्ट में बता के जाऊंगी। गाना आता है आपको? गाना वही हमारे जो आजकल हमारे एंथम्स चल रहे हैं ना। हाँ, ये मेरा बच्चा मेरे साथ गा सकता है। आओ बेटे, आ जाओ, कम इधर आओ, इधर बैठो और चलो शुरू करें। हाँ। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। इंसाफ की आवाज चले, सिंध में खड़ाक चले, नया पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा, क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ, स्टडी। किस क्लास के स्टूडेंट हो? 5 क्लास के। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुना है, जीतते रहो। थैंक यू वेरी मच जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जरिया अनवर मेरा नाम है, इकबाल टोन की वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या करिए ज़मान पार्क में? यहाँ पर हम अपना दिल राजी कर रहे हैं। दिल राजी करे कैसे? बस अपने मुर्शिद के डेरे पे खड़े हैं, बैठे हैं। सुबह शाम यहीं पे? यहीं पे, सुबह शाम यहीं पे। घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं होता, मजबूरन जाना पड़ता है। अच्छा, मजबूरन किसकी कॉल आती है तो मजबूरन जाना पड़ता है? मेरे बच्चे बुलाते हैं या खुद भी जरूरत होती है कभी जाने की, तो जरा तो मियाँ साहब तो महीने बाद आते हैं, तो तब तो और भी ऐश हो जाती है कि उनकी गाड़ी ली और आगे। जनरल नॉलेज का सवाल करूं? जी बिल्कुल। सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों ख्वातीन पढ़े लिखे हैं? ये है जापान। जापान? आपको लगता है आपने सही जवाब दिया? मेरा ख्याल है मैंने सही जवाब दिया। ख्याल है? जर्मनी है। ख्याल है बस ख्याल में उड़ा दे फिर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि महंगाई की सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है, हमारा मुल्क, लोग गरीब आवाम जो है ना रोटी पानी को तरसने लग गए हैं, ना घर में गैस है, ना रोटी है, ना आटा है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी पार्टी क्या करेगी आवाम के लिए अगर वो इक्तदार में आती है? आपको मेरा ख्याल अब तो सबको ही कहते हैं ना चानन हो गया है ना, तो अब तो चानन हो जाना चाहिए कि खान साहब का जो दौर था वो कैसा दौर था और अब कैसा दौर है। इन लोगों ने, अवाम तो खैर इतना नहीं थी, अवाम तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये जो लफाफे सहाफी थे ना, इन्होंने जो अत चुकी हुई थी ना, अब सारे के सारे सत्तू पी के या तो पड़े हुए हैं या फिर मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज हो गए हैं। क्यों अल्लाह हाफिज हो गए, इन्ना लीला क्यों हो गई कि अब भी उनके लफाफे पहुंच रहे हैं ना। अब देखे ना अवाम किस कदर गुर्बत में है, मुल्क के अपने खजाने में हमें क्यों नहीं पहुंच रहे?
मेरी बात सुने, आपको इसलिए नहीं पहुंच रहे कि आप इधर खड़ी हैं, जो इधर नहीं खड़े होंगे ना उन्हीं को पहुंचेंगे। ये भी तो सोच की बात है ना। हम देखे खान साहब का दौर सुनहरी दौर था, 75 सालों में हमें आइडियल लीडर मिला और अल्लाह उसकी सलामती दे, अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे। इंशाल्लाह फिर आएगा, इंशाल्लाह। मेरे रब पे मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह वो फिर आएगा और हम सबकी दुआओं से। जी तो नाजरीन चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराह मलिक है। फराह मलिक, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ क्या करती है, मुझे ये बताएं पहले। अपने बच्चों को संभालती हूँ, अपने घर में रहती हूँ और 19 साल हो गए हैं पीटीआई में हूँ। अच्छा, तो बाहर की खवातीन क्या करती हैं? बाहर वाली खवातीन क्या होती हैं? वो तो जॉब्स वगैरह जो करती हैं, सोशल वर्कर होती हैं, उनका तो काम होता है। लेकिन हम भी अब जब से पीटीआई में आए हैं सोशल वर्कर भी हैं और वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, खान साहब के दीवाने भी हैं, पाकिस्तान के दीवाने भी हैं। कितने दिनों से यहाँ पे मौजूद है? आज 17 दिन हो गए। मैं सुबह 11 बजे आती हूँ, 10-11 बजे, और रात 10-11 जाती हूँ वापस। तो यहाँ पे लोगों को देख रही हैं, अपने साथियों को देख रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर जगह कहीं एहतजाज होता है, कहीं धरना होता है, कहीं आज़ादी मार्च होता है। 14 का धरना था, कोई भी है, हम सब लोग इकट्ठे होते थे एक फैमिली की तरह। जनरल का सवाल करूं? सवाल करूं? करें। सवाल ये कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों ख्वातीन पढ़े लिखे हैं? नहीं, ये नहीं मैं कह दे सकती। लिटरेसी रेट किस मुल्क का ज्यादा है? ये नहीं मैं तुक्का लगा ले। नहीं, तुक्का भी नहीं लगा सकती। जरा तुक्का नहीं लगता। गाना सुनाना पड़ेगा सजा के तौर पे फिर। चले ठीक है, सुनाए गाना। मुझे सही वाला गाना सुनाना, फिर मैंने माफ करना, वरना मैं माफ नहीं करना। ठीक हो गया। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आई फिर कहाँ पर। अच्छा, ये किसके इश्क में गाया? ये इसलिए गाया है मैंने, आपने कहा कि गाना सुनाए, मैंने इसलिए गाया है कि हम हर जगह पे जब भी जहाँ भी जाते हैं हम इकट्ठे होते हैं, वही जगह है। 14 का धरना था, हम यहाँ से निकले थे, जमान पार्क से निकले थे। अब जो है 2023 का है, वो हम जमान पार्क में बैठे हैं, हम यादगार में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, यानी कि हम इकट्ठे ही होते हैं। तो ले आई है, उसकी खुशी में आपने ये गाना सुना? हाँ, एक और सुन ले। ऐ मेरे दिले नादां तू गम से न घबराना, एक दिन ये समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ऐ मेरे दिले नादां तू गम से न घबराना। ये खान साहब के लिए गाना है। खान साहब को डेडिकेट कर रही हैं, कहें साथ कहें, बोले। खान साहब ये आपके लिए, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और अल्लाह ताला का आपके साथ है इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुखसाना रजा, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ हम लोग एक पाकिस्तान बचाने के लिए खान साहब का साथ, खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को बचा रहे हैं और हम खान साहब के साथ खड़े। सुबह शाम यहाँ पे हम 24/7 होते हैं, सुबह शाम नहीं होते हैं, हम 24 घंटे यहाँ होते हैं। 24 घंटे यहाँ पे हैं? हाँ होते हैं, हर वक्त, हम कभी अकेला छोड़ते ही नहीं है। तो सोते कैसे? यहीं पर बस अल्लाह ताला की, जिस वक्त आप निकलते हैं ना, फिर नींद, भूख, प्यास, वो मेरा खुद अपना रोजा है, रजब के रोजे चल रहे हैं, तो हम लोग इधर अल्लाह ताला से यही दुआ मांगने कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर आसानियां करें। जिस तरह वो खान साहब निकले हुए हैं और वो इस मुल्क को बचाने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, और एक जो टोला हमारे ऊपर PDM का है मुसल्लत, तो उसको हटाने के लिए अल्लाह हमारी मदद करे। जनरल का सवाल करूं? जी जी श्योर। सवाल ये है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्दों ख्वातीन पढ़े लिखे हैं? सवाए पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है सभी दुनिया के होंगे। जितना रेट पाकिस्तान का है ना, यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ है।
या लेकिन पढ़े अनपढ़ हैं, तो इसलिए मैं कहूंगी कि सवाए पाकिस्तान की सारी दुनिया जो है वो पढ़ी लिखी है। क्या समझते हैं कि हमारे हुक्मरान ने हमें शऊर इसलिए नहीं दिया, लिटरेसी रेट इसलिए कम रखा ताकि हम शऊर ना पा सके? बिल्कुल यही काम तो खान साहब ने किया, तो उनके सारे दुश्मन बन गए। उन्होंने एक चीज कौम को जगा दिया है, शऊर दिया है कौम को कि आप उठ जाइए और अपने हकूक के लिए आप लड़ें, और आपको किसी की गुलामी में नहीं आना। आपने हमेशा सर उठा के चलना है। ये नहीं कि ये जो भीख मांगते हैं या IMF के साथ हो रहा है, ये जो खान साहब इनसे हमें छुड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ। अभी आप जवाब दे रही है या तुक्का लगाएंगे? दे दूंगी, जो भी आप जैसा भी होगा। हाँ दे जवाब। हाँ। कौन सा मुल्क है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा ना? 100% है। 100% है। नहीं, नो आइडिया। गाना सुनाना पड़ेगा सजा के तौर पर। मैं सिर्फ नमाज कलमा गाना नहीं। शुक्र करें मैं डांस नहीं रखा हुआ सजा पे, मैंने गाना रखा हुआ है। मैं बेटे ऐसा पार्टी सॉन्ग सुना दे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नीलम हयात। नीलम हयात, क्या करती हैं आप, जरा आवाम को बताएं। जी रिसेंटली अभी हम असेंबली डिसॉल्व हुई है हमारी। मैं MPA थी जी, पंजाब से, लाहौर से। पंजाब के MNA हैं और MPA, सॉरी पंजाब की MPA हैं और हमारे साथ मौजूद है, और इनसे मैं करने लगी हूँ जनरल का सवाल। उनसे पूछते हैं इनका जवाब देती हैं कि नहीं। सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा? तुक्का लगा ले। डेनमार्क। ये आपने कहाँ से रट्टा लगाया, मुझे ये बताएं। नहीं रट्टा नहीं लगाया, पहले वो श्रीलंका था लेकिन अभी डेनमार्क है। ओके, अभी मैं नहीं बताऊंगी कि आपने ठीक जवाब दिया कि गलत दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ पे जी खान साहब जो है वो रोज ही ये लोग तमाशा लगा के रखते हैं कि जी गिरफ्तार कर लेने, खान साहब को गिरफ्तार कर ले। उन्होंने किया क्या? चलिए मैं आपके चैनल के थ्रू ही पूछती हूँ कि उन्होंने किया क्या है। एक 26 साल अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा। अभी उसके बेटे उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि पापा बस बहुत हो गई, आप वापस आ जाए, हमारे पास आ जाए। बेटों को ज़रूरत है बाप की, लेकिन वो अपने मुल्क अपनी कौम के लिए खड़े हैं, ये उनका कसूर है। गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, इसलिए कोई औरत घर नहीं बैठती, कोई मर्द घर नहीं बैठता। हम कहते हैं पहले हमें गिरफ्तार करो, फिर खान साहब को हाथ डालना। हमारे 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। 24 घंटे हम लोगों ने, वो हमारी लीडर बैठी हुई है नौशीन अहमद, वो ड्यूटीज़ लगाती हैं सारों की। वहाँ से ऑफिस में बैठ के फिर जासमिन राशिद मीटिंग करती हैं। तो सारी खवातीन किस तरह ड्यूटीज़ लगती हैं जी। जाहिर है कि हम एट अ टाइम जो है कम से कम 50 लेडीज़, अब पहले तो यहाँ तल धरने की जगह नहीं थी, 200 लेडीज़ यहाँ पे सारी रात बैठती थी। फिर खान साहब ने मना किया कि खवातीन रात को नहीं बैठेंगी। फिर खान साहब ने मना किया जी जेल खवातीन नहीं जाएंगी। मुझे याद है 14 के धरने में जब हम इस्लामाबाद गए थे तो वहाँ भी जिस दिन रेड जोन में दाखिल होना था, खान साहब ने हम पे पाबंदी लगा दी कि कोई औरत कोई बच्चा मेरे आगे नहीं चलेगा। मैं हिस्ट्री में ये लिखाना ही नहीं चाहता कि खान ने औरतों या बच्चों का इस्तेमाल किया था। खान तो हमारा इतना गैरत वाला लीडर है, ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं, झूठे कहीं की ना हो तो जाए जहाँ से आए वहाँ दफा हो जाके हमारे मुल्क का पीछा छोड़े। ये अदारे हमारे मुल्क का पीछा छोड़े, क्यों नहीं हमारे मुल्क को चलना दे रहे? पहले एक हिस्सा अलहदा किया, अब दूसरा हिस्सा भी देना चाहते। मैं कहती हूँ कि हर वो अदारा जो ये काम करे शर्म करे, चाहे वो कोई अदारा है। अच्छा मुझे बताएं कि पार्टी का मोटो क्या है, नेक्स्ट क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी पार्टी? लाहे अमल ये इख्तियार करेंगे कि हम इनको शराफत से कह रहे हैं कि आप हमें इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन करा के, हमारा मोटो है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। हमारा कोई किसी का जाती कोई मसला नहीं है, इलेक्शन करा दें। अब अवाम जिसको भी मुंतखब करेंगे हम सर आंखों पे बिठाएंगे, करा के तो देखें। अच्छा इमरान खान साहब अगर 2 तिहाई से आते हैं वापस, तो फिर वो किस लाहे अमल को लेकर चलेंगे अवाम के लिए? लाहे अमल यही होगा अवाम की भलाई। वो तो हर वक्त अपने गरीब से शुरू होते हैं, गरीबों की बात करनी शुरू करते हैं। वो तो खुद उम्रा से और सबसे वो नफरत करते हैं। वो तो माशाल्लाह जिस तरह का ये लीडर है, मैं कहती हूँ ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। पार्टी सॉन्ग सुनाएंगे हमें? पार्टी सॉन्ग बताऊंगी, सुनाऊंगी नहीं। नहीं अब सुनाना है। नहीं मैं सुना नहीं सकती। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा मेरा पाकिस्तान। थैंक यू मैम जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतिया साद और मैं एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सेक्रेटेरिएट PTI हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या कर रही हैं?
यहाँ पे जो मेरे सारे कारकुन भाई बहनें कर रहे हैं, हम खान साहब के साथ यकजहती के लिए उनकी हिफाजती कैंप्स में बैठ रहे हैं पहले दिन से। आज माशाल्लाह 18वां दिन है और तमाम कारकुनान उसी तरह पुरजोश हैं जैसे पहले दिन से थे। सुबह शाम यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल सुबह शाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं साथ जो है ना जनरल नॉलेज का सवाल भी कर रही हूँ। सवाल ये है कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्द और ख़वातीन पढ़े लिखे हैं? कौन सा मुल्क है? आई गेस फिनलैंड या फिनलैंड। तुक्का लगा लें। यूरोप का ही है। 100% लिटरेसी तो हमारे हुंजा में भी है। हुंजा में तो हाँ 100 कंट्री है वहाँ पे। मेरे ख्याल से फिनलैंड ही है। स्विट्जरलैंड बताए ना। फिनलैंड। ये आपको लगता है आपने ठीक जवाब दिया? बस ख्याल ही है? नहीं, मुझे 99% श्योर है क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ा है कहीं पर। अच्छा, मुझे ये बताएं महंगाई की जो सूरत हाल है तो अवाम को क्या कहना चाहेंगे? अवाम को क्या कहना है, हुकूमत को पैगाम देना है हमने कि जब हमारे दौर में अवाम को ये मैसेज तो देना आपके बाहर निकले, अपने लिए एहतजाज करें। जाहिर है अवाम पिस गई है। अवाम तो हर दौर में बर्दाश्त करती रही है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। फ्री फेयर इलेक्शन हो के अगर कोई नीट गवर्नमेंट आती है, कोई मुखलिस लीडर आता है, वो ही पॉलिसीज बनाता है। हमारा अभी इस गवर्नमेंट से ये तकाजा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन कमीशन से ये हमारी डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ मिले, मुल्क का कोई सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो दोबारा से, जो कि हम फिर से उसी जो है ना गहराइयों में जाते जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले खड़े थे। जो हमारा 3 साल का मुख्तसर दौर था उसमें हमने पूरी कोशिश की थी, हमारे चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, कि एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का क्रिएट हो। उसी महदूद से बजट में हम इतने प्रोग्राम्स जो अवाम को रिलीफ देने के फैसिलिटेट करने के थे, चाहे वो सेहत कार्ड था, एहसास प्रोग्राम था, हमारा पनागाहें थी, सब कुछ उसी में कर रहे थे। जिसको आते ही इन्होंने कहा जी के बजट में तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ हमारे पास, हम तो खसारे में जा रहे हैं, और जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे वो भी इन्होंने बंद करवा दिए। क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिटरेसी रेट इसलिए हुक्मरानों ने कम रखा ताकि आवाम शऊर ना पा सके? बिल्कुल, लिटरेसी रेट तो चलें, हम कहते हैं कि किसी फैमिली का अपना होता है कि हम भेजें, अवेयरनेस होनी चाहिए, मगर इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज रखा, लोगों को आटा, बिजली, गैस, पानी में और सड़कों नालियों में इतना उलझा के रखा कि लोगों को जो है ना फुर्सत ही ना मिले अपने लिए रोजी रोटी कमाने से बाहर आ सकें। वो कहते हैं ना किसी माशरे में भूख फैला दो तो वहाँ पे हर किस्म की बुराइयां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है, बुराइयों के साथ साथ अवाम जो है वो दबती जा रही है, कर्जों में मुल्क को भी डुबोया जा रहा है, उसी तरह कर्जों के बोझ तले, और अवाम भी पिस रही है महंगाई में। गाना आता है आपको? नहीं क्योंकि सवाल का जवाब आपने ठीक नहीं दिया। ये नारे लगाने आते। हाँ, नारा लगा के बता दे, पार्टी सॉन्ग सुना दे। नहीं, नानी खान का एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा कि फिनलैंड और किसी ने कहा इंग्लैंड, लेकिन आज के सवाल का ठीक जवाब ये था डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा मुल्क है जहाँ के तमाम मर्द और ख़वातीन पढ़े लिखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।